आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अध्यक्ष पद के लिए नहीं हुए चुनाव तो 50 वर्षों तक विपक्ष में बैठी रहेगी कांग्रेस। रिया चक्रवर्ती बोली, बेहद दुखी हूं, सुशांत का परिवार नहीं समझ रहा है कि मुझ पर क्या गुजर रही है। एलएसी पर अपनी चौकियों की ओर से फिर से सैनिकों की तैनाती करे भारत और चीन। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर मातमी जुलूस निकालने की इजाजत देने से किया इनकार। अमेरिका बोला, प्रशांत महासागर क्षेत्र में 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे, भड़का चीन, कहा सैनिकों की जान खतरे में डाल रहा यूएस। रूस ने दी हरी झंडी, भारत अब चीन के दुश्मन वियतनाम को देगा ब्रह्मोस मिसाइल। चीन ने कराया भारत को लेकर सर्वे। सोने के दाम में जबरदस्त उछाल। पहले प्यार के पास वापस लौटी सारा अली खान। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अपने फैंस को दी खुशखबरी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में इन दिनों संगठन चुनाव की मांग तेज हो गई है। कई वरिष्ठ नेता इसको लेकर मुखर है। राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि 1% लोग भी इस बात के समर्थन में नहीं हो सकते हैं कि अध्यक्ष पद पर किसी को बिना चुनाव के नियुक्त कर दिया जाए। आजाद उन नेताओं में से हैं जिन्होंने कांग्रेस के अंदर संगठन चुनाव की मांग करते हुए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की जांच के केंद्र में है, एक निजी चैनल के साथ दिए एक इंटरव्यू में घटना पर अपना पक्ष बता रही हैं। बता दें कि अभिनेता सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर एक पुलिस शिकायत में सुशांत के साथ पैसों की धोखाधड़ी करने और परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रिया ने सुशांत को जहर दिया था। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एक वीडियो में कहा है कि रिया चक्रवर्ती लंबे समय से मेरे बेटे सुशांत को जहर दे रही थी, वह उसकी कातिल है, उसे और उसके साथियों को बिना किसी देरी के गिरफ्तार किया जाना चाहिए और सजा दी जानी चाहिए। भारत ने गुरुवार को कहा है कि पूर्वी लद्दाख में सैनिकों का पूर्ण रूप से पीछे हटना दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के आधार पर एक दूसरे द्वारा उठाए गए कदमों से ही हासिल किया जा सकता है और इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि अतीत में सीमा से जुड़े मुद्दों का समाधान कूटनीति के जरिए निकाला जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा है कि पूर्ण रूप से पीछे हटने के लिए प्रत्येक पक्ष को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी अपनी ओर से नियमित चौकियों की तरफ सैनिकों की पुनः तैनाती करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर देश भर में मातमी जुलूस निकालने की इजाजत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की बेंच ने कहा है कि कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, ऐसे समय में लोगों की सेहत को खतरे में नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जगन्नाथपुरी का मामला अलग था, वहां रथ एक तय जगह से दूसरी जगह ले जाना था। इस तरह के एक तय जगह से वाले मामले में हम खतरे का अनुमान लगाकर आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन यह आदेश हर मामले में नहीं दिया जा सकता है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहा वाक्य युद्ध उनके बीच के तनाव को और बढ़ा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री का यह बयान कि चीन को प्रशांत महासागर क्षेत्र में 1 इंच जगह भी नहीं देनी होगी, तो चीन ने जुबानी पलटवार में कहा, अमेरिका अपने सैनिकों की जिंदगी खतरे में डाल रहा है। इन बयानों से दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के टकराव की आशंका बढ़ गई है। जाहिर है दोनों के टकराव का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारत और रूस के रिश्ते हमेशा से अच्छे और मजबूत रहे हैं। दोनों ही देश एक दूसरे की मदद के लिए खड़े रहते हैं। रक्षा और सैन्य क्षेत्र से लेकर कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत और रूस के बीच बेहतर संबंध है। इसका ताज़ा उदाहरण एक बार फिर से देखने को मिला है। रूस ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात की छूट दे दी है। रूस की सरकार ने भारत के साथ संयुक्त रूप से बनाई गई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को किसी भी तीसरे देश को निर्यात करने की अनुमति भारत को दे दी है। इसके साथ ही रूसी सरकार ने 100 ऐसी रक्षा कंपनियों की सूची भी जारी की है जो भारत के साथ ब्रह्मोस जैसे संयुक्त उपक्रम लगा सकेगी।
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक सर्वे कराया है। सर्वे में भारत चीन के रिश्तों पर वहां के लोगों की राय शुमारी की गई है। इसमें चीन के 10 बड़े शहरों के तकरीबन 2000 लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में भारत की छवि, हाल के दिनों में सीमा पर तनाव, भारत में चीनी सामान के बहिष्कार से लेकर दोनों देशों के रिश्तों में अमेरिका के हस्तक्षेप पर सवाल पूछे गए। सर्वे में दिए गए जवाब का विश्लेषण ग्लोबल टाइम्स ने अपने पन्नों पर भी छापा है। ये सर्वे ग्लोबल टाइम्स ने चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशन के साथ मिलकर किया है। 17 से 20 अगस्त तक किए गए इस सर्वे में चीन के 10 बड़े शहरों की जनता ने हिस्सा लिया। बीजिंग, वुहान और शंघाई भी शामिल है। सोने के दाम में जारी गिरावट का सिलसिला गुरुवार को थम गया। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को 24 कैरेट सोने का हाजिर मूल्य 743 रुपये की जबरदस्त तेजी के साथ 52,508 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसके पिछले सत्र में सोना 51,765 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। इस तरह गुरुवार को चांदी की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस वजह से दिल्ली में चांदी की कीमत में 3,615 रुपये की भारी उछाल देखने को मिली है और इसकी कीमत 68,492 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। एक्ट्रेस सारा अली खान ने महज छोटी सी उम्र में इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अब तक के करियर में जितनी भी फिल्में दी हैं उन सभी में सारा की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया। सारा अली एक्टिंग के अलावा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। वह आए दिन अपनी लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो अपने फैंस के साथ शेयर करती हैं। यही नहीं, सारा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी अपडेट भी फैंस को देती हैं। इसी बीच लंबे समय के बाद सारा अली खान सेट पर लौटी है। इसी के साथ ही सारा ने अपने पहले प्यार के बारे में खुलासा किया है। सारा अली खान ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर करने के साथ ही अपने फैंस को बताया कि उनका पहला प्यार कौन है। बता दें कि यह तस्वीर किसी लड़के की नहीं बल्कि कैमरे की है। भारतीय कप्तान विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को खुशखबरी दी है। दरअसल अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अपने परिवार में एक नए सदस्य का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस सेलिब्रिटी जोड़ी ने गुरुवार को अपने फैंस को यह जानकारी दी कि उनके घर अगले साल जनवरी में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर के साथ इस खबर का ऐलान किया।